अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर का दूसरे चैप्टर का छठा लेसन स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम दुनिया और इसके मौसम के ख़त्ते के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान को कितने ख़त्तों में तोड़ा गया है उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। 3 ख़त्तों के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। तो पेज नंबर 23 ओपन कीजिए जल्दी से। वेरी गुड। इसमें आज चौथे खत्ते के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो फिंगर रख लीजिए तमाम बच्चे, पेज नंबर 23। इससे पहले हम क्या आप जानते हैं लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। पेज नंबर 23 पर फिंगर रखें। कुतबी शुमाली के कुछ इलाकों में रहने वाले मकामी बाशिंदे स्कीमों कहलाते हैं। ख्याल किया जाता है कि कई हज़ार साल पहले कुतबी शुमाली के कुछ इलाकों में स्कीमों आकर आबाद हुए ये लोग बर्फ़ से बनाए हुए मखसूस घरों में रहते थे, जिन्हें इग्लू कहा जाता था। आज भी कुछ लोग बर्फ़ से बने मकानात में रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज से काफ़ी टाइम पहले, यानी काफ़ी सालों पहले, यानी काफ़ी सदियों पहले कुछ लोग बर्फ़ानी इलाकों में रहा करते थे। सही है। कुछ लोग कहाँ रहा करते थे? बर्फ़ानी इलाकों में रहा करते थे। ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में बर्फ़ मौजूद है, जैसे अंटार्कटिका वगैरह। और वो लोग वहाँ पे बर्फ़ से ही जो है वो अपने घर बनाते थे। जो बर्फ़ानी इलाकों में वो रहा करते थे, उन लोगों को स्कीमो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्कीमो कहा जाता था। सही है। और वो लोग किससे घर बनाते थे? बर्फ़ से घर बनाते थे। और उन घरों को क्या कहा जाता था? इग्लू कहा जाता था। सही है। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो इसके बाद चौथी आपके पास हेडिंग थी सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान और सहराई इलाके। सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान यानी बलूचिस्तान प्लेट्यू। नाम सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? चले मैं बता देता हूँ। बलूचिस्तान प्लेट्यू। आपका प्लेटस क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। सही है। प्लेटस क्या होता है ये समझ लीजिए, फिर आगे की तरफ आएंगे। प्लेटस से मुराद एक ज़मीन सीधी सीधी चल रही है, चलने के बाद थोड़ी ज़मीन उठती है, उठने के बाद दोबारा से प्लेन हो जाती है। इसका मतलब आपकी जो असल ज़मीन है उससे कुछ बुलंदी के ऊपर दूसरी ज़मीन का मौजूद होना और उसका बिल्कुल फिर से प्लेन होकर काफ़ी लंबे रकबे के ऊपर फैल जाना कहलाता है प्लेटस। सपोज डेट ये आपका कराची चल रहा है। क्या चल रहा है? कराची चल रहा है। इसके बाद आपकी थोड़ी ऊंचाई आती है और ऊंचाई आने के बाद आपकी ज़मीन फिर से फ्लैट हो जाती है। आपका इस्लामाबाद आ जाता है। क्या आ जाता है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद आपका कराची से ऊंचा है, तो इस्लामाबाद आपका प्लेटस है और कराची क्या है? आपका प्लेन से। आपकी असल ज़मीन से दूसरी ज़मीन का थोड़ा सा उठना, उठने के बाद दोबारा से प्लेन हो जाना, फिर से सीधा हो जाना, क्या कहलाता है? प्लेटस कहलाता है। ऐसे नहीं कि आप पुल पे चढ़े, पुल पे चढ़ने के बाद थोड़ा सीधा हुआ, उसके बाद पुल से उतर गए। दिस इज़ नॉट अ प्लेटस। ये प्लेटस नहीं है। प्लेटस क्या होगा? ज़मीन सीधी चल रही है, थोड़ी सी उठाई आई, उसके बाद दोबारा ज़मीन बिल्कुल सीधी हो गई। ये वाला इलाका क्या कहलाएगा? पूरा प्लेटस कहलाएगा। और ये बहुत बड़े रकबे के ऊपर फैला हुआ होता है। तो बलूचिस्तान प्लेटस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं और साहिली इलाकों के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सराई इलाके यानी रेगिस्तान वगैरह। ठीक है। तो फिंगर रख लें तमाम बच्चे। बलूचिस्तान में वाक़ कोहे केरथर और कोहे सुलेमान का मगरबी हिस्सा सतह मुर्तफ़ा पर मुश्तमिल है, यानी प्लेटस पर मुश्तमिल है। सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान, कोहेतर और कोहे सुलेमान गर्मियों में सख्त गर्म आबो हवा की लपेट में रहते हैं। इसी खत्ते में सभी सिब्बी शहर भी वाक़िया है, जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा गर्म शहर मशहूर है। यहाँ गर्मी के मौसम में दर्जे हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। बलूचिस्तान के पहाड़ सब्ज़ा ना होने की वजह से बहुत गर्म हो जाते हैं और इनकी गर्म और खुश्क हवाएँ सारे इलाके को अपनी लपेट में ले लेती हैं। यहाँ की बारिशें गर्मी के मौसम में ज़्यादा होती हैं। सर्दी के मौसम में यहाँ शुमाली इलाके की हवाएँ आती हैं, जिनसे सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है और दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। इन दिनों में कोयटा और ज़ियारत के इलाकों में खूब बर्फ़बारी होती है। सराय थर सूबा सिंध के जुनूब मशरिक़ से शुमाल मशरिक़ तक फैला हुआ है। पंजाब के जुनूबी इलाके में सहरा चोलिस्तान के नाम से मशहूर है। दिन के वक्त सहरा में सख्त गर्मी पड़ती है, जबकि रातें खुशगवार होती हैं। प्यारे बच्चों, सतह मुर्तफ़ा का बलूचिस्तान प्लेटस और सहराई इलाके आपको क्लियर है। वेरी गुड।
प्यारे बच्चों कह रहे हैं जो सतह मरतबा बलूचिस्तान है और इसके अलावा सराई इलाके हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात के वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। इन्हीं इलाकों में बलूचिस्तान प्लेटस में एक और इलाका आता है जिसको सिब्बी के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। पाकिस्तान का ये सबसे गर्म तरीन इलाका है। प्यारे बच्चों जो बलूचिस्तान प्लेटस के इलाके हैं यहाँ पर जब सर्दियाँ आती हैं तो जो आपके सर्द इलाके हैं शुमाल में जो मौजूद है, आपको पता है ना शुमाल और शुमाली और शुमाल मगरिबी में जो है वो सर्द इलाके मौजूद है, तो ये इलाके जो है आपके मौजूद हैं। अब तो सर्दी के मौसम में यहाँ से सर्द हवाएं आती हैं और इस पूरे इलाके को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देती हैं और यहाँ का टेम्परेचर सर्दियों में 0 सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। सपोज़ दैट कोयटा, अगर आप सर्दियों में कोयटा जाएं तो प्यारे बच्चों आपको पता चलेगा कि वहाँ का दर्जा हरारत कितना कम हो जाता है और गर्मियों में कितनी गर्मी हो जाती है। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। प्यारे बच्चों एक डिज़र्ट है स्थर। अब जो आपका एक डिज़र्ट है जो कि 3 जगहों पे मौजूद है, सही है। एक इंडिया में मौजूद है, सही, एक ही पूरा डिज़र्ट है, और पाकिस्तान में 2 जगह पे मौजूद है। पाकिस्तान में सूबा सिंध और सूबा सरहद, सूबा सिंध और सूबा पंजाब। सूबा सिंध में ये सूबा सेरा थर के नाम से मशहूर है, थर डिज़र्ट के नाम से मशहूर है। इसके अलावा अगर पंजाब की बात करें तो ये चौलिस्तान डिज़र्ट के नाम से मशहूर है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये राजस्थान के नाम से मशहूर है। और यहाँ के जो आपका डिज़र्ट है, यहाँ के दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रातें बहुत ज़्यादा खुशगवार होती हैं। तो प्यारे बच्चों आज जो हमने इसके बारे में स्टडी किया आपको क्लियर है? वेरी गुड। अब इसके क्लास वर्क की तरफ, इसके काम की तरफ आते हैं। आज हम इसकी तमाम की तमाम जो एक्सरसाइज हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। तो पेज नंबर 24 के ऊपर आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपके पास एक चार्ट बना हुआ है, सही है। अब चार्ट तो बना हुआ है, अब आपको इन डायग्राम के ज़रिए, डायग्राम के थ्रू, डायग्राम बनी हुई है ना, सूरज यानी गर्मी है, दूसरा बादल आए हुए हैं लेकिन गर्मी भी है, तीसरा पूरे जगह पे बादल छाए हुए, पाँचवा, चौथा बारिशें हो रही है, छठा पाँचवा बारिशें भी हो रही है, बिजली भी कड़क रही है, हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, बारिशें हो रही हैं और मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है। ठीक है, इस तरह से आपको इन सिंबल को इस्तेमाल करते हुए आपको पूरे 30 दिन का जो है वो निकालना है, कैलकुलेशन करनी है। और पूरी 30 दिन की कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे इस डायग्राम को उठा के जो है वो यहाँ पे मेंशन करवाना है। आप वेदर 30 डेज़ यानी लिखेंगे नेट के ऊपर वेदर फॉर 30 डेज़, 30 दिन का जो आपके पास वेदर है वो पूरा का पूरा आ जाएगा लाइन तारीख के साथ। पहले दिन आपका वेदर कैसा होगा इतवार को, फिर पीर को कैसा होगा, यहाँ से डायग्राम जो सिंबल है उठाइएगा और सिंबल उठा के इसके अंदर पुट कर दीजिएगा। ये कॉलम आपको कहाँ बनाना है, कॉपी के अंदर बनाना है। आपको क्लियर हो गया क्या काम करना है? वेरी गुड। अब इसके बाद आप लोग आ जाइए अपनी वर्कबुक पे। आपको इस बुक के साथ, एसएसटी बुक के साथ आपको एक वर्कबुक मिली होगी ऐसे, ठीक है, हमारी दिलकश दुनिया लिखा हुआ है। जल्दी से इसे ओपन करें जी। ओपन कर लिया, इसमें पेज नंबर 7 पे आ जाएं जी, पहला। अब इसमें आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, तस्वीर में दिए गए ग्लोब के अल्फाज से मदद से लेबल कीजिए। ख़त इस्तिवा, ख़त निस्फुल अनहार, आला खतूत तूल बलद, ख़त सरतान, ख़त जिद्दी, शुमाल से निफ्स कुर्रा, जुनूबी निफ्स कुर्रा, कुतब शुमाली, कुतब जुनूबी, मनकता हारा, मुअद्दल खत्ता। तो आपको सब कुछ यहाँ पे मेंशन करवा देना है। आपके पास यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, जो खत्ता जो कहलाता है वो आपको यहाँ पे लिखवाना है। जिससे आपकी डॉटेड लाइन है 0 सेंटीग्रेड वाला, ये क्या कहलाता है? ख़त इस्तिवा कहलाता है। क्या कहलाता है? ख़त इस्तिवा। क्या कहलाता है? ख़त इस्तिवा यानी इक्वेटर कहलाता है। आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे, ठीक है। आपका ये वाला इलाका क्या कहलाता है, जो 23 से 66.5 के दरमियान है, टेम्परेट क्लाइमेटिक रीजन। टेम्परेट को क्या बोलते हैं? मुअद्दिल खत्ता। आप यहाँ पर और यहाँ पर मुअद्दिल खत्ता लिख लेंगे। इसके अलावा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ में, साउथ में क्या कहलाएगा आपका? शुमाली निफ्स कुर्रा। क्या कहलाएगा? जुनूबी निफ्स कुर्रा, यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद अगर साउथ में आएंगे
23.5 डिग्री वाले, इसके अंदर आप लिख लेंगे शुमाली निफ्स कुर्रा। क्या लिखेंगे? शुमाली निफ्स कुर्रा। इसके बाद अगर लिखेंगे, अगर ये आज पोल की जानिब आया तो क्या लिखेंगे? कुतुब शुमाली। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कुतुब शुमाली नॉर्थ पोल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुतुब जुनूबी। क्या लिखेंगे? कुतुब जुनूबी साउथ पोल। ठीक है, इस तरह से बाकी के जो हैं बर्ड हैं आप इस डायग्राम के अंदर फिल कर लेंगे। ये काम सिर्फ आपको वर्क बुक में ही करना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसके बाद पेज नंबर 8 पे आइए, ये भी आपका वर्क बुक का ही काम है। अब इसमें आपको क्या करना है वो समझा देते हैं आपको। पेज नंबर 8 पे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, दिए गए नक्शे को देखते हुए सवालात के जवाब दीजिए। नक्शे को देखना है और नक्शे को देखने के बाद आपको इन तमाम के तमाम सवालात के जवाब देने हैं। मिसाल के तौर पर पहला सवाल, वेल मछली गज़ुल बलद के किन दो खतूत के दरमियान वाक़िया है? जो वेल मछली आपको कहाँ नज़र आ रही है? ये रही, किसके दरमियान वाक़िया है? 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ के दरमियान वाक़िया है। सही है। क्या लिखे?